नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान पर इन दिनों मेघ मेहरबान है, लेकिन उससे किसान परेशान है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राजस्थान के कई जिलों में बदरा जमकर बरसे हैं। कई जगह तो ओलावृष्टि भी हुई है। इसके कारण सबसे ज्यादा परेशान किसान हुए हैं, जिनकी गेहूं, सरसों, जौ, चना समेत कई अन्य फसलें खेतों में खड़ी थी या फिर उसे वो काट रहे थे। लिहाजा अन्नदाता पर यह मौसम की मार किसी कहर से कम नहीं है। मौसम विभाग की माने तो 3 अप्रैल से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में आंधी और बारिश की संभावना है। लिहाजा आज हम राजस्थान के अलग अलग संभागों में मौजूद हमारे सहयोगियों से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हाल मौसम और अन्नदाता का उनके संभाग में है। और हम संभागों में जाकर वहां के अन्नदाता और मौसम का हाल जाने उससे पहले आपको सुनाते हैं कि जो बेमौसम की बारिश आई है उसके बाद में किसानों को कितना नुकसान हुआ है, उसको लेकर किसानों का क्या कुछ कहना है। सबको पहले तो लसन सारो काड़ो पड़ गयो और रोग लाग गयो, ये भी खत्म हो गई सारो लसन तो और दनी चीज आडी पड़ गई, आधी भी नरी। ही के अलावा चना है ये बड़ा बड़ा हो गया, आडा पड़ गया सारा, खर गया सब गेटा न मानसू जार देख लो बुलाए था। गाँव खराब हो गया सारा, आडा पड़ गया खेत पर सो जो काल पानी पड़ी जो अंधेर पानी सो पूरा का पूरा ही। और लसन भी पड़ पाड़ के जो बिल्कुल ही कालो सोम हो गयो। प्रशासन यही जगह पहले भी सोयाबीन मुआवजा ने मिले गलगी जो और अबार भी मुआवजा मिल जाओ तो बढ़िया है। 1 रुपये भी नहीं मिले, सोयाबीन में भी सारी गलगी ऑनलाइन करा दी, ग्राम से हुई कागज दे दिया। धनिया में बहुत सारो है, कोई को तो आडी पड़ गई, आडी पड़ी हुई कटी हुई फसल भी आंधी की वजह से बाल से उड़ गई, तो उमा तो दानों भी खर गयो। 2-3 बोरी बीघा की धनी निकली है और धनी में 70-80% से ज्यादा नुकसान हो। मागी मांग सरकार से यही जगह किसानों का ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाओ। जो अभी लसन की पैदावार निकलती वो पैदावार में लसन भी खत्म हो गया। दूसरी बात ये बारिश गिरने से, बराबर मौसम नहीं निकलने से लसन का छिलका वगैरह ये सब खत्म हो गए, दाता टाइप लसन हो गया। और धनिया में जो नष्ट हो गई, धनिया भी हवा पानी ढूंढाल से सबसे नष्ट हो गई। दूसरे के खेतों में जा जाके धनिया इकट्ठी हो गई, तो धनिया पे भी मुआवजा दिया जाए। और गेहूँ भी आड़े पड़ गए, गेहूँ में भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। गेहूँ में हुआ और काय नाम से धनिया में, सरसों में, सब में नुकसान हो रहा है। 50 से 60% के लगभग नुकसान हो रहा है। और गेहूँ 50% आडा पड़ गए, जिसमें मतलब बारीक गेहूँ हो गए, काले पड़ गए, जुर्रे हो गए और काय नाम से बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ की अभी जो फसल में जो नुकसान हुआ है लगभग 80 से 90% फसल डैमेज हो गई। और जो फसलों में जो उपज निकाली किसानों ने उसकी क्वालिटी भी लगभग ख़राब हो गई। यहाँ तक कि न तो यहाँ लोकल के व्यापारी ले रहे हैं, मंडी में माल जा रहा है, वहाँ भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल, खर्चा भी नहीं निकल रहा। वास्तव में देखा जाए तो ये प्रीमियम के नाम पे जो करोड़ों की धोखाधड़ी हो रही है। यहाँ पर आज आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ घर बैठे बैठे सैटेलाइट से हर चीज़ का सर्वे हो सकता है, लेकिन जानबूझ के ये लोग इस चीज़ को करोड़ों की धोखाधड़ी में इसमें शामिल है, किसानों को लूट रहे हैं। हर बार फसल के बीमा करवाते हैं, सरकार भी देती है, किसान भी देता है, लेकिन उस सहकारी भी देती है, लेकिन उस बीमा को ये बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ है ये सारा का सारा उस बीमा के प्रीमियम के नाम पर उसको हड़प रही है। किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा। पहले जो सोयाबीन की जो फसल थी वो पानी में पूरी तर गई, पूरी फसल काली हो गई। पहले से ही किसानों की कमर टूटी हुई है। उससे पहले भी किसानों ने जो लहसुन बोया था उसकी मार अभी तक भी पड़ी हुई है। और इस बार जो फसल बोई, एक तरह से मान लो कि किसान खून के आंसू रो रहे हैं। तो बेमौसम बारिश के बाद में क्या कुछ हालात है, उसके बाद में किसानों की बातें आपने सुनी, उनका दर्द आपने सुना। आपने ये भी सुना कि लहसुन समेत कई दूसरी जो फसलें हैं वो उनकी खराब हो चुकी हैं और ऐसे में अन्नदाता के सामने खासी परेशानियां खड़ी हो गई है। अब सीधे रुक करते हैं कोटा का जो सांगोद कस्बा है, वहां से हमारे सहयोगी रवि राठौड़ हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुक करते हैं। रवि, यदि कोटा संभाग की बात करें और खासतौर पर कोटा जिले और सांगोद कस्बे की, तो वहां पर बेमौसम बारिश का क्या कुछ कहर देखने को मिला है और जो अन्नदाता है, जो किसान है, जिसके ऊपर बेमौसम बारिश की मार पड़ी है, उसका क्या कुछ कहना है?
रहा है फसलों में। किसान चिंतित है, रोजाना जैसे तैसे जतन करता है अपनी फसल को बचाने के लिए, लेकिन रोजाना शाम को हो रही बारिश से लगातार फसलों में नुकसान हो रहा है और कई प्रकार की फसलों में नुकसान देखने को मिल रहा है, जैसे धनिया हो गया, लहसुन हो गया, सरसों, इन सब तमाम फसलों में किसानों को कम से कम 50% से लेकर 60% तक नुकसान देखने को मिल रहा है। अभी जो विजुअल आप देख रहे हो, यहाँ भी गेहूं की ये फसल है, इसमें आड़ी पड़ी हुई है और काफ़ी गेहूं की फसल में भी काफ़ी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ किसान हमारे साथ हैं जो ये खेती कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार का नुकसान इन किसानों की फसलों में हो रहा है। तो बताइए किस प्रकार का नुकसान आपकी फसल में हुआ है, इस जो बारिश वो मौसम हो रही है उससे? बारिश से सारे तो गेहूँ आड़े पड़ गए और काय नाम जने जो ये सारे गेहूँ काले पड़ गए, बारीक हो गए, जुर्रे टाइप निकल रही हैं। पैदावार जो बैठनी थी वो नहीं बैठ रही है और कम से भी कम 10-12 बोरी के गेहूँ निकलते थे जो 5-6 बोरी भी आ गया और बहुत ज़्यादा नुकसान। मेथी में नुकसान है, मेथी आड़ी पड़ गई है, खर गई है और धनिया जो उड़ के साइडों में खर गई है, उससे भी बहुत नुकसान हुआ। 4 बोरी बीघे की धनिया निकली है जो 10 बोरी बीघे की धनिया निकलती थी और रोजाना पानी बरस रहा है, रोजाना आ रहा है मौसम से, तो कई प्रकार का खूब ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अन्य किसानों से जानते हैं किस प्रकार का नुकसान है, ये जो बारिश हो रही है रोजाना लगातार, इससे फसल में देखने को मिल रहा है? रोजाना बारिश जो हो रही है, जैसे गेहूं है अभी कटने की कगार पे है, वो उसको जैसे गेहूं में दंगे में नमी आ गई, गेहूं कट नहीं पा रहे हैं और गेहूं के अंदर पानी उतरने से काला नक्का पड़ गया। उस नक्के से बाजार में भाव बहुत डाउन है। जो गेहूं 2000 से ऊपर बिकना चाहिए वो अभी 2000 से भी नीचे बिकेंगे और पैदावार में जैसे 10 बोरी बीघे के गेहूँ निकलते हैं वो करीब ही मान के चलो कि 5 ही निकलेंगे। उसको काटने के लिए मशीन वाले भी बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं जो नीचे आ गए। और बाकी इससे ज़्यादा जैसे धनिया है, धनिया नीचे काला पड़ गया, निकल नहीं पा रहा। अभी जैसे मेथी है हमारे, वो डेली बारिश हो रही है, उसमें मेथी निकल नहीं पा रही है। लहसन में भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे लहसन जमीन के अंदर है वो सड़ने लग गया और उसके लिए मजदूर जैसे काफ़ी पैसे मांग रहे हैं, इमरजेंसी में निकलाना चाह रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा किसानों को काफ़ी नुकसान ये जो बेमौसम बरसात हुई है और मौसम में आंधी तूफान देखने को मिल रहे से हो रहा है। किसानों की फसलें काले पड़ चुकी है, फसलें सड़ चुकी है और एक साथ सभी किसानों को ज़रूरत पड़ रही है, तो मजदूरों का भी अभाव देखने को मिल रहा है, जिससे किसान लगातार परेशान नजर आ रहा है। दीपक, रवि, एक बार आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो हमारे दर्शक हैं जो एवन न्यूज को देख रहे हैं उनको दिखाएं कि आखिर क्या कुछ दिक्कतें वहां पर फसल के साथ में हुई है। थोड़ा फसलों को भी आप दिखाएं कि फसलें किस तरीके से, जो कटी हुई फसल है उनको नुकसान हुआ या फिर जो गेहूं समेत जो दूसरी फसल खड़ी हुई थी खेतों के अंदर उनको किस तरीके की दिक्कतें आई हैं। जी दीपक, देखिए ये विजुअल्स हम कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। ये गेहूं की फसल है और ये पूरी तरह आड़ी पड़ चुकी है। बीच बीच में कई जगह है जहाँ पर ये पूरी तरह लेट चुकी है। अब इसको निकाल के तैयार कर पाना लगभग नामुमकिन की स्थिति में ये खड़ चुकी है और जमीन से टके होने के कारण ये काली पड़ गई है, जिससे इसके मूल्य बाजार में वो मिल पाना संभव नहीं है। ऐसा ही तमाम फसलों में हुआ है, जैसे लहसुन की फसल हो गई, धनिया की फसल हो गई, मेथी हो गई। तो इन तमाम फसलों में बारिश और जो आंधी वगैरह है इनसे नुकसान हुआ है और अब किसान के लिए ये बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से ये फसलों को तैयार करके घर तक ले जाए, मंडी तक ले जाए और उसको इसकी लागत मूल्य भी मिल पाए। कई किसानों की तो यह स्थिति है कि वो मुनाफे पर ज़मीन करके फसल करते हैं और वह जो पत होती है उसके पैसे चुकाते हैं, लेकिन जो वर्तमान में हालात बने हैं उससे ये उनकी लागत निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में किसान को ये सरकार से उम्मीद है कि वह इनका पर्याप्त सर्वे कराकर उनको मुआवजा राशि दिलाएगी। किसानों की एक और समस्या है कि बीमा कंपनियों से संपर्क करके उनको मुआवजा दिलाने की व्यवस्था है, लेकिन किसानों का कहना है कि मुआवजा कंपनी, जो बीमा कंपनियां हैं, वह उनसे कई प्रकार के कागज़ मांगती है, लेकिन ऐसी स्थिति में वो फसल तैयार करे या उन कागज़ों को तैयार करे, या उसके लिए चुनौती भरा काम हो रहा है। दीपक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि राठौड़, आप कोटा के सांगोद से हमारे साथ में जुड़े। आपने दिखाया कि आखिर जो किसान है उनको कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर बेमौसम की बारिश से उठाना पड़ा है और आखिर कितनी फसलें उनकी भी खराब हुई है। कोटा संभाग के सांगोद का क्या कुछ हाल है, वहां पर गेहूं, धनिया और लहसुन की जो फसल है वो खराब हो चुकी है, लेकिन कोटा के बाद बात करेंगे आखिर जोधपुर संभाग की क्या कुछ स्थिति है। जोधपुर के आसपास का जो पूरा इलाका है वहां पर इस बेमौसम बारिश ने किसानों के साथ में कितना खिलवाड़ किया है उसकी भी
जानकारी हम लेंगे और हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी जो कि जोधपुर के ब्यूरो हेड है भूपेंद्र बिश्नोई, उनका रुख करते हैं। भूपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि अन्नदाता पर कितनी कुदरत का कहर यहाँ पर देखने को मिला है, कौन कौन सी फसलें थी जो खराब हो चुकी है? तो इस वक्त जो है खेतों में गेहूं की फसल थी, चना है और उसके अलावा रायड़े की जो फसल है वो फसलें थी। हालांकि फसलें कटकर तैयार थी और बिल्कुल जब फसलें कटी उसी वक्त जो है इस बेमौसम बारिश ने जो है किसानों पर कहर डाया है और खासतौर से वो फसल जो पककर बिल्कुल खेत यानी घर में ले जाने के लिए तैयार थी उस पर यदि बारिश होती है तो जो दाना होता है, जो फसल का दाना होता है वो जो है उसका कलर जो है वो थोड़ा काला पड़ जाता है। उसकी वजह से जो किसान की पूरी मेहनत होती है जिसे वो 4 से 5 महीने अपने छोटे बच्चे की तरह जो है पालता है, वो फसल जो है बिल्कुल आधी रेट हो जाती है उसकी। मान लो 25 से 30 रुपए प्रति किलो गेहूं उसे मिल रहा है तो वो 10 से 12 रुपए पहुंच जाता है। तो रेट बिल्कुल आधी हो चुकी है। किसानों के लिए ये कोई किसी जो है बड़े कहर से कम नहीं है, क्योंकि जितनी मेहनत जो है किसान एक खेत में करता है उस मेहनत पर जो है पानी फिर गया है। खासतौर से जोधपुर के आसपास का जो इलाका है और शेरगढ़, बाड़ेसर और ये जो इलाका है, यहाँ जो है बेमौसम बारिश ने बहुत ज्यादा कहर ढाया है। जो फसलों की जिसे फसल इकट्ठा करते हैं उसे पूली कहते हैं यहाँ से लोकल लैंग्वेज में, वो जो है बारिश में बह जाती है तो काफी नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो तेज अंधड़ चला है, अंदर जो फसल कटने वाली थी उसका जो बीज होता है वो बिल्कुल जमीन पर गिर गया, यानी वो भी फसल जो है अब आधी हो गई क्योंकि वो बीज बिखर गया है। जो किसान की बोरी में पहुंचना था वो जो है जमीन पर गिर गया। तो काफी नुकसान किसानों को हुआ है। खासतौर से रूरल इलाके में जो किसान है वो जो है वहां तक तमाम सूचनाएं नहीं पहुंच पाती। हालांकि मौसम विभाग ने फोरकास्ट पहले ही कह दिया था कि तूफान और आंधी आ सकती है, बारिश हो सकती है, लेकिन जिन किसानों के पास ये सूचना नहीं पहुंच पाई उनके लिए काफी कहर के रूप में ये बारिश जो है बरसी है। और उन किसानों के लिए जिनके पास बड़ी लंबा चौड़ा खेत था वो एकदम जो है फसल नहीं समेट सकता। मौसम विभाग 24 घंटे या 48 घंटे पहले जो है अलर्ट जारी करता है, लेकिन अगर आपकी 20 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा में फसल है तो उसे आप एकदम नहीं समेट पाते। तो उसकी वजह से जो है काफी नुकसान किसानों को हुआ है। खासतौर से हालांकि राज्य सरकार ने तमाम निर्देश दिए हैं कि जितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए, लेकिन जब तक आकलन किया जाएगा तब तक काफी देर होगी क्योंकि किसान की जो फसल है वो चौपट हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कब भूपेंद्र मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर और आपको क्योंकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 3 अप्रैल से एक बार वापस से जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर जोधपुर अंचल में, जोधपुर का जो संभाग है वहां पर देखने को मिल सकता है। तो उसको लेकर भी क्या अब जाकर कोई अलर्ट जारी किया गया हो और खासतौर पर किसानों को ताकीद किया गया कि वो कुछ सुरक्षा अपनी फसल की कर सकें या जो एहतियात के उपाय वो अपना सकें? जी देखिए, यहाँ जो है जिला कलेक्टर की तरफ से जो है एडवाइजरी जारी की गई है, मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि जिन किसानों की फसलें जो है अभी भी खेतों में है वो उसकी तरफ ध्यान दे, यानी उसे जो है जल्द से जल्द जो है अपने घरों तक ले आए, नहीं तो और बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है, आंधी तूफान में जो है उन्हें और नुकसान हो सकता है। हालांकि ये देखिए दीपक, दूसरी बार है जब इस तरीके का बेमौसम की ये बारिश जो है किसानों के लिए कहर बरस कर आई है। 10 दिन पहले भी इसी तरीके से बारिश और आंधी तूफान अंदर आया था और अब फिर जो रात को जो बारिश हुई थी वो बारिश कोई सावन भादों की बारिश से कम नहीं थी, यानी खेतों में इतना पानी बहा है जैसे सावन और भादों में पानी बरसता है या खेतों में बहता है। तो इस तरीके से काफी नुकसान जो है किसानों को झेलना पड़ा है। हालांकि मौसम विभाग और स्थानीय अधिकारी बार बार अलर्ट जारी करते हैं, लेकिन दीपक सबसे बड़ी ये बात है कि जो दूर दराज का किसान है, जो यहाँ बाइक या ट्रैक्टर पहुंचने में भी 1 घंटा लग जाता है, उन तक सूचनाएं जो है नहीं पहुंच पाती और उन्हें काफी नुकसान होता है। हालांकि जो शहर के नजदीक है या कस्बों के नजदीक है या गांव के नजदीक है उन तक किसानों तक सूचनाएं जरूर पहुंच जाती है, लेकिन दूर दराज तक अब भी जो है सूचनाएं नहीं पहुंचती और इसकी वजह से जो है खासा नुकसान मारवाड़ के यहाँ के किसानों को उठाना पड़ा है। बात करें नहरी क्षेत्र की, जैसलमेर के और उस इलाके के नहरी क्षेत्र की जहाँ रेत के बड़े दौरे हैं, वहां तक सूचनाएं पहुंचना बहुत मुश्किल काम है और वहां जो है उन किसानों को काफी नुकसान हुआ है। बिल्कुल, किसान जो है फसल को अपने बच्चे की तरह पालता है, 4 महीने तक जो है तक की निगाहों। बिल्कुल सही कह रहे हैं भूपेंद्र, आपकी मारवाड़ के किसानों को काफी नुकसान का सामना यहाँ पर करना पड़ा है इस बेमौसम बारिश की वजह से। और जो सूचना है मौसम विभाग जो पहले से पूर्वानुमान जारी कर देता है, लेकिन जो किसानों तक सूचना है वो पहुंच नहीं पाती है। फिलहाल भूपेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपने देखा जोधपुर संभाग का हाल भी, कोटा का हाल भी, लेकिन अब आपको एक बार सीधा हम ले चलते हैं अलवर जिले में, जहां से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए। उनका रुख करते हैं। चंद्रशेखर, यदि बात अलवर की करें तो अलवर में क्या कुछ नुकसान किसानों का हुआ है उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे।
तो बताना चाहूंगा कि अलवर में भी बेमौसम की बारिश ओलावृष्टि का प्रकोप किसानों पर छाया हुआ है और यहाँ पर गेहूं, सरसों और चने की जो फसल बड़ी तादाद में होती है, इस बार ज्यादा खराबा हो गई और लगभग 80 से और 90% तक नुकसान इन दिनों देखने को मिल रहा है। मौसम की मार से किसान बहुत ज्यादा परेशान है और अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलवर जिले के राजगढ़, रैनी, मालाखेड़ा, थानागाजी और बहरोड के आसपास वाले ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा खराबा हुआ है और इससे किसान काफी परेशान है। यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है जिसके कारण लगभग जो फसलों का खराबा है वो पिछले कई सालों की तुलना में इस बार बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। दीपक। चंद्रशेखर, यदि बात प्रशासन की करें, जिला प्रशासन की करें या दूसरे महकमों की करें, तो उन्होंने क्या कुछ अब राहत की बात किसानों के लिए कुछ सोची है कि क्या कुछ आगे किसानों को राहत प्रदान की जाएगी? दीपक जी, बताना चाहूंगा कि सरकार की ओर से हालांकि इसमें ओलावृष्टि को लेकर सर्वे और मुआवजे के निर्देश सभी संबंधित कलेक्टरों को दिए गए हैं। अलवर जिला कलेक्टर की ओर से भी आज भी उन्होंने ओलावृष्टि प्रभावित जो इलाके हैं उनका दौरा किया है, किसानों से बातचीत की है और उन्होंने मालाखेड़ा तहसील के कई प्रभावित गांवों का दौरा कर किसानों से बातचीत करते हुए खराबे का जायजा लिया है। खराबों की जो गिरदावरी है उसके नियम अनुसार मुआवजा दिलाने का किसानों को भरोसा भी दिया है। साथ ही राजस्व, कृषि विभाग और बीमा कंपनी की टीमों को तुरंत फील्ड में जाकर किसानों से बातचीत करने और सर्वे करने के निर्देश जिला कलेक्टर की तरफ से दिए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर शर्मा, आप अलवर से हमारे साथ में जुड़े। आपने बताया कि अलवर में क्या कुछ स्थितियां बेमौसम बारिश के बाद पैदा हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको सीधा ले चलते हैं हम बीकानेर से। हमारे बीकानेर के ब्यूरो हेड रवि बिश्नोई फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। रवि, खासतौर पर यदि बीकानेर जिले की हम बात करें और बीकानेर का आसपास का एरिया जो कि खेती के लिए भी काफी मशहूर है क्योंकि आसपास नहरी क्षेत्र भी वहां पर है, तो ऐसे में वहां पर कितनी दिक्कतों का सामना इस बेमौसम बारिश के बाद में किसानों को करना पड़ा है? कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसका नुकसान यहां पर किसानों को हुआ है? बारिश से बीकानेर संभाग में खासे किसान प्रभावित हुए हैं। निश्चित रूप से धान का कटोरा कहा जाता है हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर इलाके को, और उस धान को कटेरों को समेटने का इस वक्त जो दिन चल रहे हैं वो है जब किसान अपनी फसलों को, खासतौर से गेहूं, सरसों, जौ, चना, इन सब फसलों को काट चुका था और अपने अपने खेतों में उनको निकालने के लिए, उन फसलों को निकालने के लिए इंतजार में था। और उसी दरमियान ऊपर से बारिश और ओलावृष्टि हुई है जिस वजह से किसानों की पकी पकाई फसलें जो है वो खराब हुई है। किसानों को खासा नुकसान हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 महीने तक किसी फसल को पका के उसको तैयार जब वो करता है बाजार ले जाने से ऐन वक्त पहले अगर उसके यहाँ बारिश और ओलावृष्टि हो जाती है तो वो फसल किसी काम की नहीं रहती। और इन्हीं हालातों को देखते हुए सरकार ने भी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर अब कटाई पर जो गिरदावरी है वो यहाँ पर शुरू की गई है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जहां भी ओलावृष्टि और बारिश हुई है, जहां पर गेहूं, चना, सरसों, जौ की फसलें खराब हुई है, वहां मौके पर जाए और असली आंकलन जो है खराबे का वो लगाया जाए और किसानों को उचित मुआवजा भी दिया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आपने बताया कि बीकानेर संभाग का क्या कुछ हाल है इस बेमौसम बारिश के बाद में। आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और एक बार आपको ले चलते हैं भरतपुर, जहां से हमारे भरतपुर के ब्यूरो इंचार्ज, ब्यूरो हेड दीपक लवानिया फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। दीपक, आपसे समझना चाहेंगे कि भरतपुर संभाग की क्या कुछ स्थिति है, वहां पर अन्नदाता कितना परेशान है? दीपक, बेमौसम की बरसात से भरतपुर का किसान भी बेहद प्रभावित हुआ है। बात करें पिछले 4-5 दिन की तो मौसम का जो मिजाज बदला है उससे भरतपुर जिले के अनेक इलाके प्रभावित हुए हैं। किसान की जो फसल थी वो खेतों में कटी हुई पड़ी है और तेज बारिश व ओलावृष्टि से वो फसल नष्ट हो गई है। किसानों को काफी भारी नुकसान हुआ है इंद्रदेव के इस प्रकोप के बाद। तो वहीं जो जनप्रतिनिधि हैं वे उन्होंने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। चाहे बात करें पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव की, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके गिरदावरी कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि जल्दी ही सर्वे कराने के बाद किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी अपने इलाके का दौरा किया। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी अपने इलाके का दौरा कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंत्रियों के निर्देशन के बाद जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ उन इलाकों का पिछले दिनों दौरा किया था जहां की ओलावृष्टि से और बारिश से फसल प्रभावित हुई थी, फसल को नुकसान हुआ था। जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए कि शीघ्रता से गिरदावरी कराई जाए, सर्वे कराया जाए और किसान को फसल नुकसान का मुआवजा
दिलाया जाए। हरियाणा इलाके की बात करें दीपक, तो वहां पिछले दिनों भारी ओलावृष्टि हुई थी और फसल पूरी तरह से चौपट वहां हो गई थी और किसानों ने राज्य सरकार से भी गुहार लगाई है कि उन्हें उचित मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। जी बिल्कुल। यदि दीपक, यदि बात आपने बताई भरतपुर के आसपास की उसकी शहरों की या हम बात करें कस्बों की, यदि हम भरतपुर संभाग की बात करें, करौली जिले की बात करें, धौलपुर की बात करें, तो यहां पर भी किसानों की जो नुकसान की खबरें वो सामने आ रही है। यदि वहां पर आपकी जो जानकारी मिल पाई है वो क्या कुछ है, वहां पर किसान कितना परेशान है? इस बेमौसम की बारिश से भरतपुर पूरा संभाग प्रभावित हुआ है, चाहे बात करें करौली की, चाहे धौलपुर की, चाहे सवाई माधोपुर की। तो वहां उन इलाकों में भी यही हाल रहा है कमोवेश कि जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है उससे फसल प्रभावित हुई है। वहां भी गिरदावरी कराई जा रही है, सर्वे कराया जा रहा है, किसानों को मुआवजा देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो इंद्रदेव की जो बेवजह की कृपा है, किसान का कहना है कि जब बारिश की आवश्यकता होती है तब तो किसान बारिश का इंतजार करता ही रह जाता है और जब उसकी फसल पककर खेतों में तैयार होती है तो उसके बाद ये बेमौसम की बरसात किसान का नुकसान करती है। इस वर्ष का ये हाल नहीं है, पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि इसी तरह के का मामला सामने आता है। जैसे किसान की फसल खेतों में पककर तैयार होती है, कटाई का समय आता है, वैसे ही मौसम का मिजाज भी बदल जाता है। तेज बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है और किसान की जो मेहनत है उस पर पूरी तरह से पानी फिर जाता है। जी दीपक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दीपक लवानिया हमारे भरतपुर के ब्यूरो हेड है, जो कि बता रहे थे कि पूरा भरतपुर संभाग इस बेमौसम बारिश के कारण परेशान है और खासतौर पर अन्नदाता जिसकी फसलों को यहाँ पर नुकसान हुआ है। अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। अजमेर से हमारे साथ में अभिजीत दवे हमारे ब्यूरो हेड फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अभिजीत, हमने तमाम संभागों की स्थिति देखी, ऐसा कोई संभाग या ऐसा कोई शहर बचा नहीं है जहां पर अन्नदाता इस बेमौसम बारिश की वजह से परेशान ना हुआ हो, कुदरत का कहर उस पर ना पड़ा हो। यदि बात अजमेर संभाग की करें तो अजमेर संभाग में ऐसे कौन कौन से जिले और खासतौर पर अजमेर जिला, वहां पर किसान कितना परेशान इस बेमौसम बारिश के बाद हुआ है? देखिए दीपक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्च का पूरा महीना जो है वो पश्चिमी विक्षोभ का जो कहर है इस मर्तबा खास तौर से किसानों पर बेरहमी के साथ टूटा है और जो फसलें तैयार होकर खेत में कटने के लिए तैयार खड़ी थी उसको मार्च के पहले सप्ताह में जो पश्चिमी विक्षोभ का पहला असर आया था उसने अपनी चपेट में लिया। उसके बाद कल की अगर बात करें ताजा, जहां पर पूरे जिले में जो है मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है और सीएम की मौजूदगी में सबसे बड़ी बात यह है कि कल संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाषण देने के लिए डायस पर आए, ठीक उसी समय मूसलाधार बरसात और ओलावृष्टि हुई थी और उनके सामने बड़ी संख्या में जो है वो अन्नदाता भी बैठे हुए थे उन संवाद कार्यक्रम में। तो उस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से इस बात का ऐलान किया है कि डरो मत, सरकार आपके बीच में खड़ी है। विशेष गिरदावरी के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। खबरें जो है वो भीलवाड़ा के कुछ अंचलों से पूरा अजमेर जिला देखा जाए, पड़ोसी जो सीमावर्ती जिला है नागौर, वहाँ जो है कम से कम 40 से 60% जो फसल है जो खेत में कट तैयार रखी हुई थी उसको भारी नुकसान पहुंचा है। कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी आई है दीपक जहां पर घुटने तक का पानी खेतों में वो जमा हो गया था। तो ये अपने आप में बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें, खासतौर से अगर किसानों की बात की जाए और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं में पड़ता है। जब खड़ी फसल जो है वो खराब होती है तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर जो है वो बाजार पर उपभोक्ताओं में भी पड़ता है। तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो कल भयंकर बारिश और ओलावृष्टि हुई उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये भरोसा दिलाया है मंच से कि विशेष गिरदावरी के साथ जो भी उचित मुआवजा होगा वो दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद से ही अजमेर जिले की खासतौर पर अगर मैं बात करूंगा तो अजमेर जिले में कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से विशेष गिरदावरी के निर्देश दे दिए गए हैं और तमाम जो तहसीलदार पटवारी हैं वो अपने अपने प्रभावित गांवों के जहां खेत हैं वहां की मौके गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करके जल्द से जल्द सरकार को भेजेंगे ताकि जो बेमौसम बारिश की मार जो किसानों पर पड़ी है उससे उनको थोड़ा बहुत संबल और राहत प्रदान की जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभिजीत दवे हमारे साथ में अजमेर के हमारे ब्यूरो हेड जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि अजमेर जिला भी इस बेमौसम बारिश के कारण हुए कहर का नुकसान से अछूता नहीं है और लगातार तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार जो हमारे सहयोगी अलग अलग संभागों से हमारे साथ जुड़े उन्होंने बताया कि इस बेमौसम बारिश के बाद में वहां पर अन्नदाता परेशान है। हालांकि सरकार ने भी विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश दिए जिससे किसानों को मुआवजा मिल सके। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए।